गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र ME 303 जो सब्जेक्ट है उसके लास्ट टर्न पर हमने वेलोसिटी डायग्राम के बारे में स्टडी किया था। हमने इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल हमने बनाया था। आज हम जो इस डायग्राम से रिलेटेड डिफरेंट फोर्सेस है, वर्क डन है, एफिशिएंसीज है, उनके फार्मूले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उनके फार्मूले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है फोर्स ऑन द व्हील। फोर्स ऑन द व्हील, तो जो हमारे पास में टरबाइन की जो ब्लेड थी उसके ऊपर हमारा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था, उस पर्टिकुलर रोटर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ब्लेड के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या करना है, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास ऑफ द स्टीम इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर मास ऑफ द स्टीम इनटू एक्सीलरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टीम टर्बाइन हम बात कर रहे हैं, इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स बराबर क्या होगा, मास ऑफ द स्टीम इनटू एक्सीलरेशन। जैसे कि हम जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन को हमने क्या लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पर सेकेंड। तो पर सेकेंड हमने यहाँ लिख दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, मास ऑफ द स्टीम डिवाइडेड बाय पर सेकेंड मल्टीप्लिकेशन चेंज इन वेलोसिटी। तो मास ऑफ द स्टीम पर सेकेंड को हमने क्या लिख दिया, ms डॉट से लिख दिया, ms डॉट हमने क्या लिख दिया, ms डॉट से लिख दिया मास ऑफ द स्टीम पर सेकेंड। और जो चेंज इन वेलोसिटी थी उसको हमने क्या लिख दिया, v ओमेगा 1 माइनस v ओमेगा 2, क्योंकि हमको पता है v ओमेगा 1 क्या था, वर्ल्ड वेलोसिटी एट द इनलेट, और v ओमेगा 2 क्या था, वर्ल्ड वेलोसिटी एट द आउटलेट। ये दोनों वेलोसिटी क्या थी, टेंजेंशियली इस ब्लेड के ऊपर अप्लाई थी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, Vw1 माइनस Vw2, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स निकाल रहे हैं, हम वो फोर्स निकाल रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स निकाल रहे हैं जिसकी वजह से टरबाइन की ब्लेड क्या करेगी, रोटेट करेगी। टरबाइन की ब्लेड क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसलिए फोर्स बराबर कितना हो गया, मास ऑफ द स्टीम पर सेकेंड दैट इज द ms डॉट मल्टीप्लिकेशन चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, Vw1 माइनस Vw2। जैसा कि हमने वेलोसिटी डायग्राम में देखा था कि Vw1 और Vw2 क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर थी। Vw1 और Vw2 दोनों ही क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी। इसलिए हम लिख सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स को ms डॉट एज इट इज, और Vw1 माइनस एज इट इज, और Vw2 की डायरेक्शन की थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस Vw2। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, Vw1 प्लस Vw2। तो हमारे पास में क्या आ गया, ms डॉट Vw1 प्लस Vw2, और Vw1 और Vw2 को हम क्या लिख सकते हैं, ms डॉट Vw। तो Vw बराबर क्या हो गया, Vw1 प्लस Vw2। इसको हम डायग्राम से और समझ सकते हैं। जैसे कि हमने वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया था, तो Vw1 की डायरेक्शन इसमें लेफ्ट टू राइट थी, Vw1 की राइट डायरेक्शन, और जो Vw2 था उसकी डायरेक्शन क्या थी, राइट टू लेफ्ट थी। तो Vw1 और Vw2 दोनों ही की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो Vw1 माइनस Vw2 करना था, और Vw2 की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस Vw2 लिख दिया। जैसे कि हमने कंबाइंड वेलोसिटी ट्राइंगल जब बनाया था उसमें भी दिखाया है कि Vw1 इधर आ गया और ये Vw2 इधर आ गया, तो इनका जो चेंज इन Vw1 माइनस Vw2 कंबाइंड कितना हो गया, Vw आ गया। इसलिए हमने Vw1 और Vw2 जो दोनों है चेंज इन वेलोसिटी Vw1 माइनस Vw2 को हम कंबाइंड क्या लिख सकते हैं, Vw लिख सकते हैं। तो एक तरह से Vw बराबर क्या आ गया, Vw1 प्लस Vw2। इसलिए अब हमने इस फार्मूले के अंदर जो Vw1 माइनस Vw2 था इसको कंबाइंडली क्या लिख दिया, Vw लिख दिया। इसलिए जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है ब्लेड के ऊपर वो कितना हो गया, ms डॉट मल्टीप्लिकेशन Vw। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ms डॉट तो क्या हो गया, मास ऑफ द स्टीम, मास ऑफ द स्टीम पर सेकेंड कितना मास ऑफ द स्टीम इस पर आ रहा है, और Vw क्या हो गया, उसकी कंबाइंड जो चेंज इन वेलोसिटी हो गई। ओके, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फोर्स कैलकुलेट करने के बाद में अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन ऑन द ब्लेड पर सेकेंड। ब्लेड से पर सेकेंड कितना वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन ऑन ब्लेड पर सेकेंड। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, पर सेकंड के अंदर है, क्योंकि हमको वर्क डन ऑन द ब्लेड पर सेकंड निकालना है, इसलिए हमने इसको लिख दिया वर्क डन ऑन पर सेकंड को हमने क्या लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड
पर सेकेंड। तो फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, कितना, ms डॉट VW, VW को हमने लिख रखा है VW1 प्लस VW2। तो फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, ये क्या हो गया एक तरह से, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, ये क्या बन गया एक तरह से ब्लेड वेलोसिटी, दैट इज द U। ब्लेड की जो ब्लेड ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ट्रेवल करी है पर सेकंड, दैट इज द ब्लेड वेलोसिटी। इसको हम क्या बता देते हैं, यू से बता देते हैं। तो फोर्स तो हमारे पास में आ गया ms डॉट VW, दैट इज द ms डॉट VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लीकेशन U, और U क्या हमारे पास में, ब्लेड वेलोसिटी। तो हमने क्या निकाल लिया, ये वर्क डन निकाल लिया ऑन द ब्लेड पर सेकेंड, ms डॉट ब्रैकेट VW1 प्लस VW2 इंटू U। अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर पर व्हील, पावर निकालना कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब जैसे हमने वर्क डन निकालना है पर सेकंड के अंदर, कितना निकाला, ms डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू U। इसको हमने क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में पावर आ गई किसके अंदर, किलोवाट के अंदर आ गई। तो ये एक्चुअल में अपने क्या निकाला था, पावर निकाली थी, हमने बस इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, किलोवाट के अंदर हमारे पास में क्या आ गई, पावर आ गई। इसके बाद हम निकालते हैं काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज अ ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी क्या होती है, ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी, दिस इज द इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ब्लेड, ब्लेड के ऊपर कितना वर्क डन किया गया है, डिवाइडेड बाई एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड, ब्लेड के ऊपर कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है। तो ये एक रेशियो है, किस किस का रेशियो है, वर्क डन ऑन द ब्लेड टू द एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड। तो वर्क डन ऑन द ब्लेड, वर्क डन ऑन द ब्लेड हमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था वर्क डन ऑन द ब्लेड, ms डॉट ब्रैकेट VW1 प्लस VW2 इंटू U। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ms डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू U, और डिवाइडेड बाई एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड, ब्लेड के ऊपर कितनी एनर्जी सप्लाइड है। जैसे हमको पता है कि जो नोजल से स्टीम निकल रही है वो V1 वेलोसिटी से निकल रही है, उसका मास m है, तो वो कितनी, उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, m इंटू V1 स्क्वायर बाई, तो हमने यहाँ लिख दिया एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड ms डॉट मल्टीप्लीकेशन V1 स्क्वायर बाई 2। तो ये इतनी एनर्जी सप्लाइड की गई है टरबाइन की उस ब्लेड के ऊपर, और वर्क डन हमको कितना मिला है, दिस वन। तो हमने वैल्यूज क्या कर दी, पुट कर दी, ms से ms कैंसिल हो गया, और ये 2 पर चला गया, तो हमारे पास में कितना आ गया, 2VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर इंटू U, और VW1 और VW2 हम जानते हैं कितना है, VW है, तो कितना आ गया, 2VW इंटू U डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर। तो ये N भी आ गई हमारे पास में, ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी। तो सिंपल ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन ऑन द ब्लेड डिवाइडेड बाई एनर्जी सप्लाई टू द ब्लेड। तो वर्क डन टू द ब्लेड की वैल्यू रख दी, एनर्जी सप्लाई टू द ब्लेड की वैल्यू रख दी, और हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 2VW1 U डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर, वेयर VW क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड, और U क्या है, ब्लेड वेलोसिटी, और V1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द इनलेट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं स्टेज एफिशिएंसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेज एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन ऑन द ब्लेड पर किलोग्राम ऑफ द स्टीम, वर्क डन ऑन द ब्लेड पर किलोग्राम ऑफ द स्टीम डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी सप्लाइड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम। तो स्टेज एफिशिएंसी ये क्या है, रेशियो है, किस किस का रेशियो है, एक तो वर्क डन ऑन द ब्लेड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम, पर किलोग्राम स्टीम से कितना वर्क डन किया गया ऑन द ब्लेड के ऊपर, तो वर्क डन ऑन द ब्लेड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी सप्लाइड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम। तो इसको हमने स्टेज एफिशिएंसी को NS से बता दिया, ये बराबर कितना आ गया, तो वर्क डन ऑन द ब्लेड पर किलोग्राम स्टीम कितना आ जाएगा, VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लीकेशन U, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया है। चूंकि इसको पर किलोग्राम में हमें कैलकुलेट करना था, तो ms डॉट हमने यहां से क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये कितना आ गया, VW1 प्लस VW2 इंटू U डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी सप्लाइड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम। तो जो टोटल एनर्जी सप्लाइड हुई, अगर इनिशियल एंथैल्पी H1 थी, फाइनल एंथैल्पी H2 थी, तो कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई, H1 माइनस H2। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम, और पर किलोग्राम की बात है इसलिए हमने m यहाँ पे नहीं लिया है, इसलिए टोटल एनर्जी सप्लाइड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम कितनी आ गई, H1 माइनस H2। तो स्टेज एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला आ गया कितना, VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लीकेशन U डिवाइडेड बाई H1 माइनस H2, वेयर VW1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड एट द इनलेट, वेलोसिटी ऑफ VW2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड एट द आउटलेट, यूज द ब्लेड वेलोसिटी, और H1 क्या है, एंथैल्पी एट इनलेट, और H2 क्या है, एंथैल्पी एट आउटलेट। इसके बाद में हमने कैलकुलेट किया है नोजल एफिशिएंसी। नोजल एफिशिएंसी
कितनी होती है, V1 स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H2। नोजल एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला कितना है, V1 स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H2। इसके बाद में हमने एक फार्मूला और निकाला है कि जो स्टेज एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है, ब्लेड एफिशिएंसी मल्टीप्लिकेशन नोजल एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है कि हमने ये जो स्टेज एफिशिएंसी निकाली है ये किसके बराबर है, नोजल एफिशिएंसी एंड ब्लेड एफिशिएंसी, जो ब्लेड एफिशिएंसी हमने पहले निकाली थी। तो इस जस्ट सिंपल फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू को पुट करके भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो एक जनरल फार्मूला हमारे पास में आ गया कि स्टेज एफिशिएंसी बराबर ब्लेड एफिशिएंसी मल्टीप्लिकेशन नोजल एफिशिएंसी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम एक्सियल फोर्स ऑन द व्हील कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सियल फोर्स ऑन द व्हील बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द स्टीम इनटू एक्सियल एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर हमको पता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और हमको एक्सियल फोर्स ऑन द व्हील निकालना है, तो वो बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द स्टीम इनटू एक्सियल एक्सीलरेशन। तो मास ऑफ द स्टीम कितना है, ms डॉट है, मल्टीप्लिकेशन एक्सियल एक्सीलरेशन। एक्सियल एक्सीलरेशन मीन्स जो उसको एक्सियल फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है। तो एक्सियल फोर्स कौन कौन से अप्लाई कर रहा है, Vf1 माइनस Vf2, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द इनलेट और वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द आउटलेट। क्योंकि हमारी जो ब्लेड थी वैसे तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, बट फिर भी अगर कहीं फैक्टर इस तरह के दे रखेंगे, कैलकुलेशन करना है कि कितना भाई एक्सियल फोर्स ऑन द व्हील आ रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास में उसका फार्मूला कितना हो गया, ms डॉट मल्टीप्लिकेशन Vf1 माइनस Vf2। इसके बाद में नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट बाय ब्लेड फ्रिक्शन। जब स्टीम ब्लेड के ऊपर क्या करेगी, मूव करेगी, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होंगे, कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे। तो एनर्जी कन्वर्टेड टू द हीट बाय द ब्लेड फ्रिक्शन, ये बराबर क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ओवर ब्लेड्स। जब स्टीम टरबाइन की ब्लेड के ऊपर क्या करेगी, फ्लो करेगी, तो फ्रिक्शन की वजह से कितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या कहलाएगा, एनर्जी कन्वर्टेड टू द हीट। तो एनर्जी कन्वर्टेड टू द हीट बाय द ब्लेड फ्रिक्शन इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ओवर ब्लेड्स। ये बराबर कितना हो जाएगा, ms डॉट मल्टीप्लिकेशन Vr1 माइनस Vr2 का स्क्वायर। क्योंकि ये ब्लेड मूविंग कंडीशन के अंदर है, तो हमको क्या लेनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए कितना आ गया, Vr1 का स्क्वायर माइनस Vr2 का स्क्वायर और ms डॉट, तो ms डॉट ब्रैकेट Vr1 का स्क्वायर माइनस Vr2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज द ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, K। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी न्यूमेरिकल्स में दिए जाते हैं इसके वैल्यू। तो ये क्या होता है, K बराबर होता है Vr2 डिवाइडेड बाई Vr1। K बराबर होता है Vr2 डिवाइडेड बाई Vr1। K क्या है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, इसको हम K से बताते हैं। ये बराबर क्या होता है, Vr2 डिवाइडेड बाई Vr1। Vr2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट, और Vr1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। तो रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट एंड रिलेटिव वेलोसिटी और इनलेट का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट कहलाता है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो Vr1 बराबर क्या हो जाएगा, Vr2 हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज इसकी कुछ वैल्यू क्या होगी, दे रखी होगी, और K की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ओके, तो इस तरह से आज हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, जिसमें कि हमने वेलोसिटी ऑफ काफ़ी सारे हमने फैक्टर क्या करे, डिस्कस करे, जिसमें कि हमने सबसे पहले फोर्स ऑन द व्हील, टेंजेंशियल फोर्स ऑन द व्हील हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। उसके बाद में हमने वर्क डन ऑन द ब्लेड पर सेकेंड हमने ये क्या किया, कैलकुलेट किया। इसके बाद में हमने पावर पर व्हील, इसको हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। इसके बाद में हमने ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी को कैलकुलेट और अंडरस्टैंड किया। इसके बाद में हमने स्टेज एफिशिएंसी को अंडरस्टैंड किया, और स्टेज एफिशिएंसी और ब्लेड एफिशिएंसी और नोजल एफिशिएंसी में एक रिलेशन हमने डिस्कस किया। नोजल एफिशिएंसी को हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने एक्सियल फोर्स ऑन द व्हील, इसको हमने डिस्कस किया। एनर्जी कन्वर्टेड टू द हीट बाय द ब्लेड फ्रिक्शन, इसको हमने डिस्कस किया। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट K को हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने काफी सारे फार्मूले हमने क्या किए, वर्क डन और एफिशिएंसी के कैलकुलेट किए। नेक्स्ट टर्न पर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।